इंटरनेट की दुनिया के कुछ वेल नोन यूट्यूबर्स एंड स्ट्रीमर्स है जिन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान अपनी सारी हदें पार कर दी। बंदा इतना एरोगेंट है ना, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं देखा उसको। ये जॉनथन क्यों? इतना ईगो वाला बंदा है। क्यों? मैंने देखा है इसको, मिली हूँ मैं। एंड लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जिसकी वजह से उनको हेट तो मिला ही, लेकिन ये चीज करने की वजह से उनको जेल भी हो सकती थी। I didn't know if I fuck your mom, you will come out. You small bitch. Small. गोलू गोलू small bitch. एंड इन स्ट्रीमर्स में एक स्ट्रीमर ऐसा भी था जिसने 20 क्लास में जाकर स्टूडेंट को दे दिया। Countdown successfully started. तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि आखिर इन स्ट्रीमर्स ने अपनी स्ट्रीम के दौरान ऐसा तो क्या ही कर दिया जिसकी वजह से इनको इतना ज्यादा हेट एंड क्रिटिसिज्म मिला। स्ट्रीमर्स वेंट टू फार वाली लिस्ट में पहला नाम आता है पायल गेमिंग का। पायल गेमिंग कौन है, सच ये चीज मेरे को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सी इज इंडियाज नंबर 1 फीमेल स्ट्रीमर, जो अपने गेमिंग कंटेंट के लिए जानी जाती है एंड सोशल मीडिया पर भी इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। लेकिन इनका आईएसओ स्पीड के साथ एक ऐसा इंसिडेंट वायरल जाने लगता है जहाँ वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। दरअसल अक्टूबर 2023 में आईएसओ स्पीड अपनी स्ट्रीम कर रहे होते हैं, लेकिन बीच स्ट्रीम में ही आईएसओ स्पीड पायल गेमिंग के साथ वीडियो कॉल पर कनेक्ट होते हैं, जहाँ वो पहले तो पायल से सही तरीके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो चैट पढ़ने लगते हैं जहाँ ऑडियंस उनके कमेंट सेक्शन में गलत चीजें स्पैम करने लगती है। Okay. Alright, anyways. Bro, who the fuck is... Why is everybody spamming Lung? Lung? Bro, who is that? Don't read that. Who Yeah, is- just Huh? don't read that. Bro, is that your boyfriend? No. See, bro, I knew she had a fucking boyfriend. I knew it. I'm telling you, don't read your chat. They are just mad. They're just messing around. Who the fuck is Lon then? Alright, let me look him up. I don't want to say anything. Please don't read it. I'm saying that. Don't read that. एंड ये चीज बोलने के बाद पायल ने स्पीड को मना भी किया और कहा कि वो चैट को इग्नोर करे, लेकिन इस मोमेंट पर आकर पायल सच में अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी, जिसके कुछ देर बाद उसने स्पीड को अपनी स्ट्रीम कंटिन्यू करने के लिए बोला एंड वो स्ट्रीम से चली जाती है। इस चीज के बारे में स्पीड को तो कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या वर्ड था, लेकिन अब एक ऐसा स्ट्रीमर आने वाला है जिसने एक लड़की को ऑन स्ट्रीम में अब्यूज किया। नियो गेमिंग ये एक बीजीएमआई स्ट्रीमर है जिनके चैनल पर अभी के टाइम 7.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। नियो सिर्फ अपने गेमिंग कंटेंट के लिए नहीं जाना जाता बल्कि ये पहले गॉड लाइक स्पोर्ट्स का पार्ट भी रह चुका है, लेकिन बैक इन 2024 में नियो अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जहाँ वो ओमेगा जैसे ही प्लेटफॉर्म ओमनी पर लोगों से बातें कर रहा होता है, लेकिन इस स्ट्रीम के बीच में उनका कनेक्शन एक लड़की से होता है जहाँ उसने नियो को ये बोल दिया था कि तुम काले क्यों हो, गोरे क्यों नहीं। एंड नियो इस चीज से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो उस बच्चे को अब्यूज करने लगा। Yo, why are you What's your black? age? Why What's not your age? white? What's your age? Why? I didn't know if I fucked your mom, you will come out. I should have not fucked your mom. You small bitch. You Yo, small. bro, you can't You even small join bitch. there because- Small bitch. Do you have small? Golu golu. Small bitch. I would have fucked your mom deep throat. I put my dick in your Your mom's mom mouth is and. I put my dick in your mom's mouth and it came out of her vagina. Yeah, chicken randy चिकोटे पे बिठा दूंगा मैं फंस जाऊंगा केस में। एंड जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर स्प्रेड होने लगी तो सिर्फ गेमिंग कम्युनिटी से ही नहीं, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी इसको हाईलाइट करने लगे, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए नियो के अरेस्ट की डिमांड की। नियो ने इस कंट्रोवर्सी के बाद वो लाइव स्ट्रीम तो डिलीट कर दी थी एंड सबसे अपोलोजाइज भी किया, लेकिन इसके बाद भी नियो को बहुत ज्यादा हेट एंड क्रिटिसिज्म मिल ही रहा था। एंड लोगों का कहना था कि नियो ये हेट एंड क्रिटिसिज्म डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उनको उस माइनर लड़की पर ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल बन गया कि कंटेंट बनाने के चक्कर में इतना भी एक्सट्रीम मत चले जाओ कि एक छोटी बच्ची को अब्यूज कर रहे हो। नियो की ये कंट्रोवर्सी भी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कुछ ही महीनों बाद एक और स्ट्रीमर का लफड़ा स्टार्ट हो जाता है।
रचित्रु ये काफी पॉपुलर यूट्यूबर एंड स्ट्रीमर है जिनके चैनल पर अभी के टाइम ऑलमोस्ट 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जहाँ वो IRL स्ट्रीम भी करते हैं, दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस पर रिएक्ट भी करते हैं। और ऐसे रचित्रु में 2024 में अपनी बहन एंड अपने दोस्तों के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, लेकिन बीच लाइव स्ट्रीम में ही चैट रचित्रु को जोनाथन गेमिंग पर रेड करने को बोलती है, जहाँ रचित्रु ने भी स्टार्टिंग में जोनाथन की प्रोफाइल विजिट करते हुए बोल दिया था कि जोनाथन पहले मोटा था अब पतला हो गया है। तभी रचित्रु की बहन बीच में ही बोलती है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है एंड इसके अंदर ईगो है। ये दीदी यही नहीं रुकती और जोनाथन एंड उनकी ऑडियंस को एरोगेंट एंड टॉक्सिक का टैग भी दे देती है। ऑलराइट, जोनाथन को रेट करो। वैसे जोनाथन का ईगो चीज है, जोनाथन पहले थोड़ा सा मोटा था एंड उसने भी अपना क्या लग रहा है उनकी बात ली है। ये बंदा इतना एरोगेंट है ना, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं देखा उसको। ये जोनाथन इतना ईगो वाला बंदा है। क्यों? मैंने देखा है इसको, मिली हूँ मैं, ठीक है मैं मिली हूँ इसको। ऑलराइट चैट, बट ही हैज लाइक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ऑडियंस, लाइक ऐसे तो तेरे को रेडी हो जाए। अगर तू वायरल, ये चीज अगर वायरल हुई ना तो तेरे को गालियां आने वाली है। आने दो तुम, जो भी मेरे को अगर ये बोलेगा कि तो बहुत गंदी लड़की है ऐसे कैसे बोल दिया, तो तुम खुद गधे हो, क्योंकि वो भी टॉक्सिक है, तुम्हारी ऑडियंस भी टॉक्सिक है, वो बहुत एरोगेंट इंसान है। एंड इसके बाद होना क्या था, रचित्रु एंड उसकी सिस्टर को जोनाथन के फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। ये हेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि रचित्रु की सिस्टर को अगली स्ट्रीम में माफी तक मांगनी पड़ गई थी। दिस इज फॉर द जोनाथन, ठीक है? हाय जोनाथन, आई होप यू आर सीइंग दिस, ठीक है? तो कल मैंने एक स्टेटमेंट पास किया विच वाज माय ओपिनियन, बट मैंने गलती से एक ऐसे एरोगेंट वे में और एक गलत वे में तुमको एरोगेंट बोल दिया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैंने एक सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड किया एंड उस पे जज कर लिया तुमको एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इस चीज पे तो जोनी भाई ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और ये कंट्रोवर्सी वहीं एंड हो चुकी थी। लेकिन अब हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है रबेंडी, जिनका रियल नेम है जमाल हरा। ये काफी पॉपुलर IRL स्ट्रीमर है जो अपना कंटेंट लाइव स्ट्रीट्स, कैंपस और पब्लिक स्पेस में घूम घूम कर बनाते हैं, जहाँ वो लोगों के रियल टाइम रिएक्शन स्ट्रीम में कैप्चर करते थे एंड अपनी ऑडियंस से डोनेशन लेते थे, जिसके बदले जब भी उनको कोई पैसे डोनेट करता था तो उनके फोन से एक स्पीकर अटैच था जो लाइव ऑडियंस के सामने प्ले होता था। लेकिन एक स्ट्रीम के दौरान इनका प्रैंक इतना एक्सट्रीम हो गया था कि वो वायरल ही नहीं हुआ बल्कि उन्हें सीधा अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल 2018 में रबेंडी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के कैंपस में घुस जाते हैं, जहाँ वो कैमरा ऑन करके लाइव स्ट्रीमिंग करने लगते हैं जैसा उनका यूजुअल स्टाइल था। जिसके बाद वो एक क्लास में एंटर होते हैं एंड वहाँ जाकर धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। एंड जब ये सब चीजें हो ही रही थी तो अचानक से उनके स्पीकर से आवाज आती है एंड काउंटडाउन चालू हो जाता है, जिसके बाद रूम में खड़े सभी स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर पैनिक में भागने लगते हैं और बिल्डिंग में लगा इमरजेंसी साउंड भी बजने लगता है। C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. एंड इस इंसिडेंट की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग में बैठे लोग भागकर नीचे आए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद वहाँ पुलिस आई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें पता चला कि ये बस एक प्रैंक था। बस इसी प्रैंक की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने अपने कंटेंट के चक्कर में कई सारे लोगों की जिंदगी रिस्क में डाली थी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रीमर है उसने भी कुछ ऐसा ही कर दिया था, जिसकी वजह से एक लड़की पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई थी। सेम पेपर ये एक ब्रिटिश स्ट्रीमर है जो किक जैसे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम करता है। लेकिन एक दिन सेम अपने कंटेंट के लिए दिवाली के टाइम इंडिया आता है एंड यहाँ आकर वो बहुत सारी जगह घूमता है एंड कंटेंट शूट करता है। लेकिन एक दिन सेम दिवाली में दिल्ली पहुंचता है और वहाँ पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर फायर वर्क्स चला रहा होता है। लेकिन जहाँ वो फायर वर्क्स चला रहा होता है वहाँ लोकल्स भी मौजूद थे और ऐसे सेम एक फायर वर्क्स को ऊपर आसमान में सीधा छोड़ने के बजाय उसे टेढ़ा करके चला देता है, जिसकी वजह से वो फायर वर्क डायरेक्टली एक टीनेज गर्ल की आंख में जा लगता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोकल लोग शेम को यह भी बोलते हैं कि उस बच्चे की आंख गायब हो गई है। Oh my God! Oh my God! Headshot! Bro! That's back home, he's just. D-Bat said I'm not. Our eyes has gone. No, they haven't. One eye has gone. No, it hasn't. No, how? I think they're pretending, but one eye has gone. Okay, never mind. No, I don't. But they were firing at us as well. I just They shoot played you. with them. We're just playing. It was accident. Like I didn't think we actually hit.
लेकिन इस चीज को सेम सीरियसली नहीं ले रहा था और हंसकर और बोल रहा था कि नेवर माइंड। इसके बाद ये वहाँ से चला जाता और जितना जल्दी हो सकता था इसने इंडिया को भी छोड़ दिया ताकि कोई कांड होते ये फंसे ना। एंड बाद में पता चलता है कि वो जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी लेफ्ट आइज को खो देती है। ये सब होने पर सैम को किक ने बैन तो कर दिया, लेकिन इस बैन की वजह से उसकी आंखें तो वापस नहीं आ सकती ना। एंड भाई साहब छोटी बच्ची की लाइफ खराब करके इंडिया से भी निकल लिए और अभी वो फ्री घूम रहे हैं। सिर्फ यही एक डम स्ट्रीमर नहीं था, ऐसे इंटरनेट पर हजारों स्ट्रीमर भरे पड़े हैं। लेकिन अगर आपको यूट्यूबर्स के ऐसे मोमेंट्स के बारे में जानना है जब वो ऑन स्ट्रीम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर आप टैप करके जान सकते हैं। मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए पीस आउट।